आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद आलमी आबादी के मसाइल के बारे में आगाही फैलाना है। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ आबादी की रफ्तार तो हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही साथ वसाइल जो है वो कम होते नज़र हमें आते हैं। एक घर में अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी, अफराद ज़्यादा होंगे, लेकिन कमाने वाले कम लोग होंगे, या अगर वो कमा भी रहे होंगे तो वसाइल जो होंगे वो इतने काफ़ी नहीं होंगे कि वो एक पूरे ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। इसकी वजह से क्या होगा? सेहत के मसाइल होंगे, रोज़गार के मसाइल होंगे, समाजी मौशी इसके ज़रा इम्पैक्ट होते हैं। जो मेयार ज़िंदगी है वो गिरता चला जा रहा है। कुछ स्टैट्स आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और इसमें आप ये देखिए कि हर साल अगर 60 लाख नए ऐड होते जाएं इस सिस्टम में, यानी मैं आबादी की बात कर रहा हूँ, तो फिर ज़ाहिर है वसाइल और कम होते चले जाएंगे। और अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें, हर 5 में से 2 बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। अगर आबादी की बात करें, 24 करोड़ से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान की आबादी, और अंदाज़ा क्या है 2050 तक तकरीबन दुगनी हो जाएगी, यानी 500 मिलियन। और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काम हो भी रहा है। इस पर ज़रा आगाही बहुत अहम है, इसमें ज़ाहिर है चाइल्ड मदर हेल्थ बहुत अहम है। एक प्रोग्राम है उसकी आज हम बात करेंगे, डैफपाक डिलीवरिंग एक्सेलरेटेड फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान, और ये यूके का प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा सके इस अहम मामले पर। तो आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर में डिप्टी डेवलपर हैं हेनरिटा हैमिल्टन हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ग्रेट टू हैव यू। साथ मौजूद हैं टीम लीडर हेल्थ सेक्शन डॉक्टर सारा शहजाद। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा सबसे पहले इस प्रोग्राम से मुतालिक बताएं, डैफपाक 2017 से आगाज़ हुआ इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया? ये प्रोग्राम 2017 में हमने 2017 में हमने ये स्टार्ट किया। ये फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहा है, एक्सेस फैमिली प्लानिंग की, प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की। सो उसमें ये है कि हम बहुत सब्सिडाइज जो फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं थ्रू हमारे प्राइवेट सेक्टर क्लिनिक्स हैं जो सूरज फ्रेंचाइज और धनक क्लिनिक्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग एडवाइस काउंसलिंग सर्विसेज भी दी जाती हैं और हमारी मोबाइल आउटरीच वैन्स भी हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ गवर्नमेंट के अदारे नहीं हैं या जैसे जो फ्लड्स के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था वहाँ पर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बहुत काम आते हैं, तो ये उधर भी इसका काम होता है। सो हेनरिटा, हाउ इज यूके कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान ऑन पॉपुलेशन इशू एंड व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? Yeah, thank you. Well, thank you so much for having us today, and I think it's just really important that we're having this conversation. So, I mean, the UK and Pakistan have a very deep partnership, and what we do know is that when populations grow too fast, that holds back economic growth and development, and we really want to see Pakistan succeed. And what I should say is that what this is not about is about any government in the West or me as a Western woman telling any Pakistani woman or couple what to do. This is about choice, so it's about awareness of the benefits of family planning and about having access to services so that women and families can choose if, when and how many babies they want to have. And what we do know is that there is a huge unmet need for family planning in Pakistan. So we think that every year there's around 9 million pregnancies in Pakistan. About 5 million of those are wanted, but around 4 million of those are unintended pregnancies. So we do know that there are couples and women who want to get family planning services but who struggle to reach those services. डॉक्टर सर, इसका मतलब तो ये है कि स्पेशली जब अनवांटेड प्रेगनेंसीज की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ इसी को इस वक्त टारगेट कर लें कि अच्छा जो कपल इस वक्त नहीं चाह रहे कि वो एक बच्चा पैदा करें, हम उन्हें ही काउंसिल कर लें, हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हर औरत को, हर कपल को ये चॉइस देनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें उनका फैमिली का साइज़ क्या होगा। आपने अपने स्टार्टिंग उसमें इंट्रोडक्टरी पॉइंट में कहा कि ये हर चीज़ में इम्पैक्ट करता है कि बच्चे की सेहत कैसी होगी, बच्चे को एजुकेशन देनी है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हर कपल के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो एक्सेस कर सके फैमिली प्लानिंग, स्पेशली उस दौरान कि अगर वो और बच्चे नहीं चाहते उस टाइम पे। And Henrietta, as you were discussing about the UK support in Pakistan, share something more about it, and this, at the same time, what do you think? Is there any other policy we need to adopt in Pakistan to implement this? Yeah, thank you so much. So
As Dr. Sara was mentioning, so we have our DAFPAC program, which is focused on helping improve both the kind of policy environment that the government's setting, helping work with communities on that behaviour change side of things, and also to work with the private sector to ensure that there's good availability of affordable family planning services. And we're really proud that that program has helped almost 10 million women and girls to access family planning services since 2017, which I think is a result the team can be really proud of. And I mean, just to bring that to life a little bit, I mean, the programme, one example, the programme worked with a woman called Sajida, who had had a very difficult birth of her daughter, but she found that her husband was pressuring her to have another baby very soon. So what the programme did is it worked with that couple to explain the dangers of that too close spacing in between pregnancies and the need for enough time for Sajida to recover from that first birth. And then together they got to a place where Sajida was able to access contraceptives with the support of her family so that she could delay pregnancy and stay safe. हाँ, यहाँ तो एक बड़ा मसला तो ये होता है, शादी को महीना नहीं हुआ, कुछ महीने बाबा सास कहते हैं काका चाहिए। खुशखबरी कब देंगे? नहीं, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। आई हैड माई डॉटर 8 साल बाद शादी के। जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद मैं PhD करने चली गई कैम्ब्रिज। जब मैं वापस आई, मैं UK में थी 4 साल, तो उस टाइम भी काफ़ी प्रेशर था, लेकिन जब वापस आई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील किया, जिसमें कैसे हैंडल किया? कैसे हैंडल आसान नहीं था। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आप सब पूछ रहे होते हैं कि अब बेबी कब आना है। तो एक और बात भी तो है ना, वो कहते हैं उम्र निकल जाएगी या जल्दी से बच्चा कर लो, हम पाल देंगे। हाय ये तो वैसे सब ये एक स्कैम है, इससे बचें। स्कैम है, बिल्कुल इससे बचें। तो लेकिन मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों सेम पेज पे थे, तो वो हमारे लिए आसान था उस प्रेशर को नो कहना, क्योंकि हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लिए इस टाइम राइट नहीं है कि अभी हम बेबी प्लान करें। मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली टोल होता है कि अगर आपसे कोई प्रेशराइज कर रहा हो। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी औरतों को कितने प्रेशर से गुजरना पड़ता होगा जब वो नहीं चाह रही कि ये करना है या अपने प्रेगनेंसी में वक्फा लेकर आना चाह रही हैं, और कितना प्रेशर उनको फेस करना पड़ता है। एक और स्टोरी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नरेट करूँगी कि जब मैं ईद के दौरान अपने गाँव गई, वहाँ पर एक औरत थी, उनको पता था मैं इस पे काम करती हूँ, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये मुझसे आके पूछ रही हैं, इनको क्या मसाइल हैं कि खुद एक्सेस नहीं कर पाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फार्मेसी पे भी अवेलेबल हैं, आप क्यों नहीं एक्सेस वहाँ से करती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फार्मेसी तो मैं जा ही नहीं सकती, जहाँ तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा या भाई के साथ, उनको पता चल गया तो बहुत वो बुरा मनाएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके कम्युनिटी में कोई ना कोई लेडी हेल्थ वर्कर होगी, आप उससे क्यों नहीं पूछती इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो आती हैं, लेकिन वो अगर वो मेरे दरवाजे पे आएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपने हस्बैंड से ज़रूर बात करें, बहुत ज़रूरी है उनको समझाना। वो फिर थोड़ा झिझक रही थी कि मैं ये बात नहीं करना चाहती। हाँ। तो ये बस दिखाता है कि इन रियलिटी कितना मुश्किल है एक औरत के लिए इसके लिए बात करना। बट हैविंग सेड दैट, बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन करना है, क्योंकि पॉपुलेशन मैनेजमेंट अगर होगी तो आपके बच्चे जो हैं वो एक बेहतर जिंदगी जो है गुजार सकते, जो प्लानिंग। और एक माँ की हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रा माँ अगर हेल्दी होगी तो वो अपनी फैमिली को लेकर चलेगी, उसकी अपब्रिंगिंग में ज़रा उसका सबसे अहम रोल है। तो ये बहुत अहम है कि एक तो रिसोर्सेज को समझा जाए, और वो जो एक चक्कर था ना कि अच्छा जी लड़का अच्छा नहीं, अब लड़की 2-3 बेटे हैं तो बेटी चाहिए, बेटी हैं तो बेटा चाहिए, उस चक्कर में लाइन लग गई। तो वो चक्कर ना करें, तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो बस औलाद अल्लाह की नेमत है, बेटा हो या बेटी, नेमत है, रहमत है, बिल्कुल ऐसे ही है। सारा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।